अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ आपको पता है कि आजकल मैंने अपनी जो है ना रमज़ान की तैयारी शुरू की हुई है। एकदम से सारे काम करो तो ज़ाहिर सी बात है इंसान थक जाता है, और अकेला इंसान हो काम करने वाला तो उसने घर को भी देखना है, घर के दूसरे कामों को भी देखना है, तो एक साथ तो सारी तैयारी होती नहीं। इसलिए मैंने जो है ना डिवाइड की हुई है कि आज मैंने ये काम करना है, आज ये करना है, ताकि मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाएं और मैं थकूं भी नहीं और सारे काम का एकदम से बर्डन भी ना आए मुझ पे। तो यहाँ आज जो है ना मैं समोसे बना रही हूँ, समोसों का मसाला तैयार करने लगी हूँ। यहाँ आलू और चने जो थे ना, रात को मेरे पास टाइम था, गैस भी आ रही थी, तो मैंने रात को ही आलू उबाल के उनको काट के तो फ्रिज में रख दिया था, और चने भी रात को ही उबाल दिए थे। अब यहाँ जो है मैं मसाला इसका भूनने लगी हूँ। मैं ना कच्चे मसाले के समोसे नहीं बनाती हूँ, शुरू से ही बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हमारी अम्मी भी समोसे बना के जब रखती थी रमज़ान में, ईद पे, तो वो ऐसे ही मसाला भून के पका के तो फिर रखती, तो वही आदत जो है ना हमें भी पड़ी हुई है। तो यहाँ ये सारे मसाले जो हैं ये मैंने निकाल लिए हैं, ताकि मुझे बार बार जो है वो बार डिब्बे ना खोलने पड़े, एक ही दफ़ा मैं सारे मसाले जो है ना इस्तेमाल कर लूँ। तो ये आपने कल देखा होगा कि मैंने कल के व्लॉग में जो मसाला तैयार किया था वो मसाला है नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने मज़ीद इसमें शामिल की है। यहाँ ये मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने पीस के रख ली हैं अपने पास। तो ये जो है प्याज है, इसे मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसी तरह हल्का सा इसको सौटे ही करना है कि जो है ना वो हो जाए साथ। अब इसमें दूसरे नमक मिर्च मसाले सारे डाल के तो इसको 2-4 मिनट भून के इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर साथ ही जो है आलू और चने डाल के तो मैं इसे भून लूँगी। तो यहाँ मैंने साइड पे जो है साथ हंडिया रखी हुई है। आपको एक बात बताऊं, अब ये जो मैंने मसाला इसमें डाल दिया है ना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि हम लोग जो हमारे शहर के किसी भी कोई भी शहर हो तो उसके जो सबसे अच्छे समोसे होते हैं ना, उनकी जो खुशबू, जो टेस्ट होता है, जब हम पता है आपको समोसे के ठेले के पास से गुजरे तो उनकी एक बड़ी जो बहुत अच्छे वाले समोसे शॉप होती हैं उनके पास से गुजरो तो उनकी एक खुशबू ही अलग होती है। आप कभी ये मेरे तरीके से समोसे बना के देखना तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप किसी बहुत अच्छी शॉप से जो है ना आपने बेकरी, किसी अच्छी बेकरी से आपने ख़रीदे हैं समोसे। तो यहाँ पहले मैं थोड़े से चने भून लूँगी। घी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है जो पट्टी होती है समोसा पट्टी, उसके अंदर भी घी होता है ऑलरेडी। तो अगर हम इसमें भी घी ज़्यादा डालेंगे और फिर बाद में ज़ाहिर सी बात है जब उसे फ्राई भी करना है तो तब भी घी में ही फ्राई होता है। तो इसलिए मैं जो है ना पूरा हिसाब से जो है तीनों चीज़ों के हिसाब से ही डालती हूँ, ताकि मेरी जो चीज़ें हैं वो ओवर ना हो, कोई चीज़, हर चीज़ का बैलेंस रहे। तो मैं ना समोसा पट्टी लेकर आई हुई हूँ। घर में अकेला बंदा हो तो बेलनी जो है ना, आटा गूंदो फिर बेलो करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ख़ास तौर पे मैं थक जाती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ना समोसा पट्टी ले आती हूँ, तो फिर बना के तो आसानी से जो है ना उन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। अब ये मैं बना के रख दूँगी, जब ठंडा हो जाएगा तो घंटे 1.5 के 2 के बाद फिर जो है ना मैं इसे फिल करूँगी। क्योंकि आज मैं सुबह से काम लगी हुई थी, काम तो ख़त्म हो गए हैं तकरीबन सारे, नहीं अभी ख़त्म हुए, कुछ 1-2 काम जो हैं वो रह गए हैं। पहले गैस आई थी तो मैंने कहा मैं पहले खाना बना लूँ और ये मसाला तैयार करके रख लूँ, ताकि जब मैं दूसरे काम करूँ उतनी देर में ये ठंडा हो जाए तो मैं जो है ना फिर पास समोसे बना के तो इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी।
सुबह से कामों में लगी हुई थी, चाय पीने का भी मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे इतने सख्त चक्कर आ रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी तो मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा। तो फिर एकदम मैं जब बैठी सब्ज़ी बना रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने तो चाय नहीं पी, जिस वजह से मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं। तो फिर मैंने फौरी तौर पे सब्ज़ी वहीं रखी, मैंने कहा पहले मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। गैस नहीं आई हुई थी, मैंने सिलेंडर पे ही पहले चाय बनाई, चाय पी और फिर उसके बाद जो है ना मैंने दूसरे काम किए। चाय पी है तो साथ ही मेरे जो है ना शुक्र है चक्कर, सर दर्द ख़त्म हुई और चक्कर आने जो है ना वो बंद हुए। तो यहाँ जो मसाला है ना ये तकरीबन अब हो चुका है क्योंकि आलू भी उबले हुए हैं, चने भी उबले हुए हैं। बस अब मैं इसी चम्मच की मदद से मैं कोशिश करूँगी कि ये जो आलू है ना वो हल्के हल्के मैश हो जाएं। हाथ से नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैश आलू जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो मसाला जो है मेरा वो ज़बरदस्त तैयार हो गया। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा घी है और ना अब इसमें जो मसाले हैं वो कच्चे रहे हैं, मसाला भी जो है वो भी पक गया हुआ है और ये चीज़ें भी जो हैं इनका भी कच्चापन जो है, आलू चने और दूसरी सारी चीज़ों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया। अब इस तरह ये ना मसाले को भून के तो समोसे बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि जब हम लोग इसे फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ हम लोग ज़ाहिर सी बात है समोसे तो ज़्यादा लंबा टाइम तक भी कर लेते हैं, लेकिन आजकल चलिए अब आगे रमज़ान शुरू होना है तो जल्दी ख़त्म हो जाया करेंगे। लेकिन फिर भी इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब हम बना के रखते हैं तो देर तक भी रखें तो जो समोसे का जायका है ना वो बिल्कुल सही बरकरार रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि आलू एक ऐसी चीज़ है कि उसे फ्रीज़ किया हो तो उसमें पानी जो है ना वो पड़ जाता है। तो इसको भून के रखने का सिर्फ यही मकसद होता है कि जो है आलू वो उसका टेस्ट ठीक रहे, उसका टेस्ट ना ख़राब हो। तो हम लोग हमेशा ही ऐसा किया करते थे, जब भी ईद होनी, कोई ऐसा मौका होना, ज़्यादातर ईद पे, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, घर में सारे बहन भाई माशाल्लाह से हम लोग ज़्यादा घर में सिर्फ बहनें थी, हम लोग ही तीन। तो हम ज़ाहिर सी बात है जिस घर में बेटियां होती हैं बेटियों को ही पता है इन चीज़ों का शौक़ होता है, लड़के इन चीज़ों के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं होते। तो हम लोगों ने करना ये काम, तो फिर सारे भाई जो होते थे ना वो भी हमारे साथ मिल जाया करते थे कि जी हम आपको ये चीज़ ला के दे रहे हैं, हमें ये चीज़ ईद पे बना के देना, ये करके देना। तो इस तरह से बस जो है ना बड़ा मज़े का बड़ा अच्छा टाइम जो है ना वो गुजरता है। अब मैंने धनिया जो है ओए सच अभी तो मेरा धनिया काटने वाला, मैं काम में इतना बिज़ी थी कि मुझे धनिया की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब मैं जल्दी से ज़रा जो है पहले धनिया बना लूँ ताकि धनिया इसके ऊपर जो है ना वो डाल दूँ। तो यहाँ मैंने जो है ना सब्ज़ी भी शामिल कर दी है मसाले के अंदर, क्योंकि मसाला अच्छी तरह भून गया था। तो अब ये सब्ज़ी थोड़ी सी भून जाएगी तो पानी गर्म करके तो वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं जल्दी से ज़रा धनिया पहले बना लूँ। इसके ऊपर धनिया काट के डाल दिया। मैं इसे मज़ीद ज़रा 2-4 मिनट और भूनूँगी तो फिर उसके बाद जो है ना मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और ये इस तसले से निकाल दूँगी ताकि ज़रा ठंडा हो जाए। और फिर जब मैं 2-3 घंटे के बाद जो है ना फिर समोसे बना के तो रखूँगी। गर्मी आजकल इतनी हो गई है कि अभी फरवरी है, आज 15 फरवरी है और अब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे जो है ना पसीना आ रहा है। मैं ज़रा बाहर शॉप तक गई थी, स्टोर तक, 1-2 चीज़ें लानी थी। तो मैंने अबाया पहना हुआ था तो मैं घर आने तक, हालांकि शॉप जो है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन घर आने तक जो है ना हशर हो गया था। तो मैं सोच रही थी आगे गर्मी में क्या बनना है, लेकिन शुक्र है उस खुदा ताला के ज़ात का कि मौसम अच्छा हुआ, नहीं तो तौबा इस्तग़फ़ार, जितनी पिछले दिनों सर्दी थी हशर हो गया हुआ था हम सब लोगों का ही। इधर ना मैंने पानी ये गर्म होने के लिए रखा है।
ये पानी ना रात को जब मैंने चने उबाले थे ना, तो वो जो पानी था वो मैंने ज़ाया नहीं किया, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि चनों का तो उसमें सारा असर था। तो मैंने कहा मैं कल को इसे इस्तेमाल कर लूँगी यखनी के तौर पे। तो अब ये जो पानी है मैंने इसे गर्म कर लिए, तो अब मैं इसे सालन में जो है वो इस्तेमाल करूँगी। और बस अब इसके साथ ही आप लोग भी मुझे इजाज़त दें, क्योंकि वीडियो जो है फिर वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब मैं जो समोसे बना के फ्रीज़ करूँगी वो कल वाले व्लॉग में जो है ना मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो यहाँ अब हंडिया को जो है ज़रा मैं पहले तेज़ आंच पे और फिर हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि जो है ना मेरा खाना जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।